एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां पूर्व मंत्री मोती सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का किया खंडन। बता दें कि सदर मोड़ स्थित आवास पर पहुंचे पूर्व मंत्री मोती सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके का कोई अंतर्कलह नहीं है। बता दें कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के पूर्व एक चुनावी जनसभा को संबोधित किए थे, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो अंतर्कलह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इस बयान को लेकर पूर्व मंत्री मोती सिंह ने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने अंतर्कलह की बात कही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं पार्टी में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या वास्तव में अंतर्कलह है प्रतापगढ़ में? केशव मौर्य जी ने इन परिस्थितियों में ऐसा कहा है, इसका उत्तर तो बेहतर वही देंगे। मुझे न इसकी कोई जानकारी है और न उनके इस कथन पर हम कोई टिप्पणी करना चाहेंगे। चुनाव में इस तरह की टिप्पणी से कभी कभी कुछ लोग कार्यकर्ता पर भी अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दोनों पड़ता है, और मैं समझता हूं कि पार्टी हित में उन्हें उपयुक्त लगा होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। सर, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कौशाम्बी लोकसभा के प्रभारी हैं, उनका बेटा बसपा चुनाव लड़ रहा है, उनके घर में ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खुला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत दुखद है और मैं नहीं समझता कि ये उचित है। इस संबंध में हमारा प्रदेश नेतृत्व, देश का नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का विषय है, उस पर वो विचार करेगा और जो उचित समझेंगे उस पर वो निर्णय लेंगे। इस संबंध में मेरे ख्याल से उचित उत्तर, इस पर कोई उचित टिप्पणी हमारे प्रत्याशी संगम लाल जी दे सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां अगवा छात्रा गुजरात में मिली, मुख्य आरोपी सहित 4 को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बता दें कॉलेज जाते समय 25 अप्रैल को अगवा आसपुर देवसरा के अमरगढ़ बाजार के करीब के गांव की एक बीए की छात्रा को पुलिस ने गुजरात से बरामद कर लिया। साथ ही मुख्य आरोपी सहित 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें छात्रों को अगवा किए जाने के बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए बाजार के लोगों ने दुकानें बंद कर थाने का घेराव किया था। मुख्य आरोपी शाहरुख खां की तलाश में जुटी पुलिस की उसकी लोकेशन सूरत, कोटली, मोती, दमन में मिली थी। थाने के सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह ने महिला सिपाही शोभा यादव के साथ गुजरात जाकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहां से अपहरित छात्रा भी बरामद कर ली गई। बाद में आसपुर देवसरा के तेलियानी नहर पुल के पास से 3 अन्य सहयोगी उदय शाहपुर के सन्ने, करदौहा के आजाद अली और जौनपुर मछलीशहर के सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बालाकापुर और रामगढ़ में हुई विवाहिता की मौत मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। अपर पुलिस अधीक्षक ने दी मामले की जानकारी। बता दें कि महेशगंज थाना क्षेत्र के फतुहाबाद निवासी कन्हैया लाल ने अपनी बेटी प्रिया का विवाह 4 वर्ष पहले बालाकापुर और रामगढ़ निवासी नीरज से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से पति, सास और ससुर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे और 2 दिन पूर्व उसका शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक का। बताया गया तो उनके परिजन आए तो उन्होंने एक तहरीर दी कि विवाहिता की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई थी और दहेज की मांग, जिसमें एक कार और 2 लाख रुपए के लिए उन्होंने हमारी पुत्री को मार डाला है। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर उन्होंने पंजीकृत कराया है, जिसमें उसके पति हैं, सास है और ससुर है।